आइए अब आगे आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61। तो धारा 61 कहती है, टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। आगे बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की परिभाषा है क्या है। तो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखीय साक्ष्य को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को जानना आवश्यक है, जिसे पूर्व में धारा 2(1) का डी घा में परिभाषित किया जा चुका है। फिर भी एक बार दोबारा से आपकी मेमोरी में लाते हैं। आप इसको 2 बार पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी एक दस्तावेज है। तो ये धारा 61 कहती है, सबसे पहले तो ये संशय निकाल लीजिएगा कि साहब ये दस्तावेज है या नहीं है। तो इसे पहली लाइन में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी एक दस्तावेज है, जैसे अन्य दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स। अगली बात, सामान्य दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल दस्तावेज को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सेम तरीके से मान्य होंगे और एक ही तरह से न्यायालय में निर्णय होगा उनके बारे में। अगली बात है धारा 2(1) का घा, जिसके 6वें भाग में कहा गया है कि ईमेल आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सर्वर लॉग का मतलब है जो ऐसे प्रोवाइडर हैं, जो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वो ये देख के बता सकते हैं कि आपने उनकी सुविधा को कब, किस रूप में, कितनी देर तक देखा था और किस तरह का उसका प्रयोग किया था। तो ये सर्वर लॉग में डाटा होता है, जिनसे हम कभी कभी पूछते हैं। कंप्यूटर, आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर में कोई चीज अपलोड की गई हो, डाली गई हो, प्रिंट की गई हो। लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, जैसे मैसेज, एक तो मैसेज बॉक्स से भी मैसेज करते हैं और व्हाट्सएप से भी मैसेज करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। वेबसाइट आपने बताई, तमाम तरह की वेबसाइट है। यूपी पुलिस की अपनी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी वेबसाइट है, और भी तमाम जितनी वेबसाइट्स हैं। तो जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं उसको खोल लेते हैं। इनमें स्थित जो साक्ष्य हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए वॉइस मेल, मैसेज और दस्तावेज है। वॉइस मेल, मैसेज, दस्तावेज है। जैसे आपने देखा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में डिजिटल युक्तियों का मतलब आपने बताया, क्या क्या होती है डिजिटल युक्तियां? मेमोरी कार्ड है आपका, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है। तो उनमें चाहे वो कंटेंट्स वॉइस के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, फोटो के रूप में हो, या किसी भी तरह, वो सब इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख में आएगा। अब आती है धारा 61, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। तो इसके बारे में कहा गया है, यह धारा साक्ष्य के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता को अधिकृत करती है। ये एम्पावर्ड करती है कि जैसे और दस्तावेजी साक्ष्यों को न्यायालय में मान्यता मिलेगी, ग्रहण किया जाएगा, रिलीवेंट समझे जाएंगे, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस भी मान्य होंगे और वो ग्रहण किए जाएंगे। अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख के नाम पर किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब है कि न्यायालय ऐसे एविडेंस को, जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस है, उनको लेने से मना नहीं कर सकती, उसको हर हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। कोई इफ एंड बट नहीं होगा, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, मतलब है कोई इफ एंड बट नहीं होगा, कैसा होता तो ठीक था। धारा 63 के अधीन रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख का विधिक प्रभाव, मतलब उसका जो लीगल इफेक्ट है, विधिमान्यता और प्रवर्तनशीलता वही होगी जो पदार्थ अथवा कागज के अभिलेख की होती है। अगली बात है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। धारा 62, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु। तो अंतर्वस्तु तो समझिए गए, कंटेंट्स,
क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो कंटेंट्स शब्दों में, अक्षरों में, चिन्हों में अंकित है के अलावा ध्वनि के रूप में, आवाज के रूप में, अथवा फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में, वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु है। वीडियो भी, हाँ आ गया वीडियो भी इसमें। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु को धारा 63 के उपबंधों के अनुसार साबित किया जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये बताना अनिवार्य होगा कि धारा 63 है क्या है। धारा 63 में है, आप अपने आजीविका कमाने और सामान्य कामकाज में जिन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसमें जो सामान्य रूप से आप अंगूठा लगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, या कोई चीज अपलोड कर रहे हैं, सीसीटीवी में हो रहा है, उन सारे साक्ष्यों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस माना जाएगा। और ये बिल्कुल उसी तरह न्यायालय में रिलीवेंट हैं और एक्सेप्टेबल हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके।